हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम्स का पार्ट नंबर 2। जो इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट था नंबर सिस्टम्स का, उसमें मैंने आपको ये बताया था किस तरह से आपके बाइनरी नंबर्स डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से आपके हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से आपके जो ऑक्टल नंबर्स है वो डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। आज दोस्तों अपन इसका उल्टा करने वाले हैं। डेसिमल नंबर्स किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, डेसिमल के नंबर किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होते हैं, और डेसिमल नंबर किस तरह से ऑक्टल में कन्वर्ट होते हैं। जो दोस्तों, जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट किया था, बाइनरी से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था। आज मैं वाइस वर्सा करने वाला हूँ, उल्टा करने वाला हूँ। तो मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जब मैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ दोस्तों, डिवाइड करता हूँ, जब भी डेसिमल से किसी अन्य नंबर में कन्वर्जन होगा तो डिविजिबल होगा। डिविजिबल किसका होगा? उस नंबर का डिविजिबल होगा। और किससे डिविजिबल होगा? उसके बेस से। किसके बेस से? जो कन्वर्ट होने वाला है उसके बेस से। मान लीजिए मैं डेसिमल को कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी के अंदर, तो मैं इस वाले डेसिमल नंबर को डिवाइड करूंगा 2 से। अगर मैं डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑक्टल के अंदर, तो मैं इस वाले डेसिमल नंबर को डिवाइड करूंगा 8 से। अगर मैं इस डेसिमल को कन्वर्ट कर रहा हूँ हेक्साडेसिमल के अंदर, तो इस वाले नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 16 से। ठीक है। तो जिसमें कन्वर्जन हो रहा है उससे डिवीजन होगा, उसके बेस से डिवीजन होगा, उस नंबर से नहीं, सॉरी, उसके बेस से डिवीजन होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, और डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर का बेस जो है वो 10 होता है। ठीक है, 10 होता है, मतलब उसमें 10 डिजिट्स होते हैं। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे ऐसी जगह कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 है और जिसमें 2 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो बाइनरी नंबर है, मान लीजिए मेरा बाइनरी नंबर है, तो 10 मेरा अगर डेसिमल नंबर है और यहाँ पे इसका बेस जो है वो 10 है, तो इसका बेस जो है वो 10 है, तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे बाइनरी के अंदर। अब जब भी दोस्तों हम डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो जब मैं मतलब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता था तो मैं मल्टीप्लाई करता था। किससे मल्टीप्लाई करता था? उसके बेस से। अब मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? जिसका कन्वर्जन होना है उससे। ठीक है, मतलब अगर मेरा ये 10 है तो मैं इसको 10 को डिवाइड करूंगा। कैसे डिवाइड करूंगा? 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि जब मेरा कन्वर्जन होना है वो बाइनरी में होना है। अब बाइनरी में कन्वर्जन होना है तो बाइनरी का बेस कितना है? वो 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 को मैंने 10 से डिवाइड किया। अब जब मैंने 2 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 5। ठीक है, आंसर मेरा 5 आ गया। और मैं यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, 10 को मेरे को डिवाइड करना है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा। ठीक है, 2 5 से 10 हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 10 लिया। आंसर रिमाइंडर कितना बचा? 0 आया। हमको ये रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर कितना रहेगा। क्या देखना है? मेरे को ये देखना है कि ये रिमाइंडर कितना रहेगा। अब पहला रिमाइंडर क्या है? और 0 आया, तो मैंने वहाँ पे क्या करा? 0 को लिख लिया। जीरो। ठीक है, अब मुझे आंसर क्या मिला? 5 मिला। तो अब मैं अगला जो डिवीजन करूंगा वो करूंगा 5 से, 5 का। तो मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे लिखा मैंने 5। अब हम जानते हैं कि 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका अगर हम डिवीजन करते हैं तो इसका डिवीजन कैसा रहेगा? डिवाइड किया, 5 का डिवीजन किया, 2 2 ज़ा 4 होता है। यहाँ पे 4 हमने लिख लिया। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। मुझे आंसर तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ में मुझे रिमाइंडर भी देखना है।
ठीक है, मुझे आंसर देखना है साथ में रिमाइंडर भी देखना है। तो मेरा क्या बता, रिमाइंडर 1 बचा। तो पहले मैंने 0 लिखा था, मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। दोस्तों लिखूंगा मैं वैसे ही राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से ही लिखूंगा मैं। 0 लिखा, 1 लिखा। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 था ना, अब आंसर कितना आया, 2 आया। तो अब मैं 2 को डिवाइड करूंगा वापस दोबारा से। अब मैं 2 को वापस डिवाइड करूंगा, 2 को कैसे डिवाइड करूंगा, 2 को वापस 2 से डिवाइड करूंगा। मैंने 2 को वापस 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 ज़ा 2 होता है। जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, एक मिनट रुकना, 2 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हुआ। और यहाँ पे मैंने किया तो ये रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। अब मैं अगला टर्म क्या आ गया, अगला रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैंने अगला रिमाइंडर 0 वापस कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आंसर में क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब अपन आंसर में 1 लिख लेते हैं, 1 बचा आंसर में। अब मुझे 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो मुझे पॉइंट में आंसर तो लेना नहीं है। जब मुझे पॉइंट में आंसर नहीं लेना है तो मैं आखिरी वाले जो रिमाइंडर बच रहा है ये 1, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। ये मैं को यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो मेरा जो, और अब आखिरी में 1 बचा था, इसके बाद कोई डिवीजन बचा ही नहीं है। तो ये जो है मेरा कन्वर्ट हो गया काय में, कन्वर्ट हो गया मेरा ये बाइनरी में, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट हुआ तो उसका बेस जो है कितना आ गया, बेस हो गया 2, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो है अपना कन्वर्ट हो गया 1 0। अब अपन देखते हैं सही कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अपन ये देख लेते हैं ये सही कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ। इसको हटाना है ना, चलिए इसको ले लेते हैं वापस से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल, हाँ कंट्रोल इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये एक कन्वर्जन हो गया। अब मैं वापस इसको देख रहा हूँ कि ये सही कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, वापस मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको अपने डेसिमल में। फिर यहाँ पे 0 था, ठीक है, ये ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक 2 लगाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक 2 लगाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक 2 लगाया, फिर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक 2 लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे वही पावर चढ़ाऊँगा मैं, ये 0 चढ़ाया, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे 3 कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, कॉपी में तो वैसे ही हो जाएगा सिलेक्ट, है ना। तो ये था अपना, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना जो है ये आ गया। अब बीच का मुझे को साइन प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस का साइन लिया, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ कि अब इसका क्या होगा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2, मतलब ये ऐसे सॉल्व होगा। वो मैं करवा चुका हूँ सॉल्व आपको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिवीजन होता रहेगा आपको इससे, ठीक है। यहाँ पे फिर एस्ट्रिक आया 2 आ गया, ठीक है। फिर ये प्लस हुआ। अब ये 0 से इंटू है तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से जो भी इंटू होगा वो 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ प्लस लगाया, और यहाँ पे 1 से इंटू है, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि किसी का पावर 1 वो नंबर खुद ही हो जाता है। 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 रहेगा 2 रहेगा, ये 2 हो गया। फिर ये आखिरी में 0 से इंटू है तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, इसको 0 कर देता हूँ मैं। तो अब ये कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8 आ गया। 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, आंसर कितना आया दोस्तों, आंसर हो गया 10। मतलब मैं जहाँ से शुरू हुआ था मुझे वापस वो मिल गया। तो ये कन्वर्जन मतलब हमारा कन्वर्जन सही हुआ है। अब हमारा कन्वर्जन सही हुआ है तो ये जो है मेरा प्रोसेस है बाइनरी से, सॉरी डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने का। आपको दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, इससे आपको बता देता हूँ। मैं ज़्यादा बड़े एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाए। मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं 16 कन्वर्ट कर रहा हूँ 16 को, ठीक है। और इसका जो बेस है वो 10 है, ठीक है। जब ये बेस 10 रहेगा
तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि यार ये बेस 10 है, तो ये जो है मेरा क्या कौन सा नंबर है, ये मेरा डेसिमल नंबर है। अब मुझे कन्वर्ट करना है काय के अंदर, बाइनरी के अंदर। अब प्रोसेस क्या होती है कि आप डिवाइड कीजिए। अब अपन ने डिवाइड किया, हमने यहाँ पे डिवाइड किया 2 को 16 को 2 से, सॉरी। तो मैंने जब यहाँ पे डिवाइड किया 16 को 2 से, तो मेरे यहाँ पे आया 2 8 ज़ा 16, ये 8 आया। अब रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर में कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 16 दिया, डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर आंसर 8 आया, इसमें रिमाइंडर नहीं आया। तो रिमाइंडर अपन लोग यहाँ पे भी लेके कर सकते हैं, 2 16 और 2 8 ज़ा 16 हो गया, ये 16 यहाँ पे आ गया, और रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। दोस्तों पहला मेरे को डिजिट जो मिला वो क्या मिला, 0 मिला। तो 0 को मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया। मैं लिखूंगा हमेशा राइट हैंड साइड ही, बाकी सारे लेफ्ट में बढ़ते जाएंगे। चाहे मैं वो वाला कन्वर्जन करूँ तो उसमें भी अपन लोग राइट हैंड साइड से पावर चढ़ाते हैं, और इसमें जो रहेगा वो भी राइट हैंड साइड से ही लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे आ गया, मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पे 0 लिख लिया। अब बाकी जितने नंबर्स आएंगे सारे लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने पास आंसर क्या आया, 8 आया। अब मैं इस 8 को डिवाइड करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, आपको कि अपन जानते हैं कि 8 है, तो यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 होता है, डायरेक्ट कट गया। 2 4 ज़ा 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 होता है, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 लगाया, और यहाँ पे नहीं 8 करना था ना, सॉरी, एक मिनट को इसको अपन रब कर लेते हैं। मैंने 2 को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, 8 का डिवीजन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8, और 2 4 ज़ा 8 रहा यहाँ पे। ठीक है, 8 थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, अगेन 0 आ गया मेरे पास, लेकिन आंसर मेरे को 4 मिला है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और मैं यहाँ पे आंसर तो मुझे 4 मिला, 2 4 ज़ा 8, पर रिमाइंडर कितना मिला, अगेन 0 मिला, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। अब फिर कितना आंसर आया, 4 आया। अब फिर मैंने यहाँ पे 4 को डिवाइड किया, 2 4। ठीक है, अब फिर अगेन अपन चलते हैं, 2 को 4 से डिविजिबल करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 होता है दोस्तों। ठीक है, 2 का टेबल आता ही होगा आप लोगों को। फिर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया यहाँ पे, और आंसर मेरा 2 आ गया। तो रिमाइंडर मुझे यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया, और आंसर कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अब मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिया, डिविजिबल यहाँ क्या आना है अपना, 2 आना है, 2 ले लिया, देन फिर 2। तो 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। लिखना क्या है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब अगेन अपन 1 से, अब 1 अपन को पता है कि डिविजिबल नहीं होता है। पिछली बार भी हमने यही किया था, आखिरी में 1 बचा था, यहाँ पे 1 लिख दिया था। ऐसे इस बार भी करेंगे, आखिरी में 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। या तो दोस्तों 0 बचेगा या 1 बचेगा, आखिरी में ध्यान रखना, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में 2 ही डिजिट्स होती हैं। अब आपका ये कन्वर्जन हो चुका है, आपका 1 आखिरी में 1 डिविजिबल। अब 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये आपका बन गया बाइनरी नंबर। तो दोस्तों ये कन्वर्जन था। इस कन्वर्जन को अपन लोग ये कन्वर्जन है अपना डेसिमल टू बाइनरी में। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ दोस्तों, उनको कन्वर्ट करना है आपको। आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ये आपका असाइनमेंट के हैं, आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा। 48 कन्वर्ट कर लिए, इसके अलावा आप कन्वर्ट करिए 120 को, फिर थर्ड में आप कन्वर्जन करिए 150 का। थोड़ा बड़े नंबर से, इसलिए घबराना नहीं, जो रूल बताए हैं उसी रूल के हिसाब से करिएगा। ठीक है, फिर अपना ये फिफ्थ आ जाएगा 92 ले लेते हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। तो ये इस तरह से कन्वर्जन होंगे।
अब दोस्तों अपन लोग आते हैं अगला टॉपिक। जो मेरा अगला टॉपिक है वो है अगला टॉपिक जो लेने वाले हम लेने वाले ऑक्टल टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल, वो तो कर चुके हैं अपन। अब डेसिमल नंबर कौन सा है, मान लीजिए पहला नंबर अपन 10 ही ले लेते हैं, वो अपन हर बार लेते हैं, हमने 10 ले लिया, ये मेरा डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब ये पहचानेंगे कैसे, उसी तरीके से जैसे हम करते आए हैं। हमारे पास जो रहेगा बेस रहेगा, उस बेस को हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये बेस ले लिया मैंने। अब मैं इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्टेल में कन्वर्जन के लिए अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो मैंने उसको सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो मैंने कहाँ से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। ठीक है ना, अपन ने यहाँ पे जो डिवीजन किया था वो सॉरी यहाँ से था। जो हमने यहाँ पे किया था डिविजिबल कैसे किया था, हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया था। क्यों, क्योंकि ये बेस 2 है, जिसको जहाँ कन्वर्जन होना है, जिस जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होना है, उस नंबर सिस्टम के नंबर से डिवाइड होता है, या उल्टा होता है डेसिमल के अंदर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अब मुझे इसको काय में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिया 8, क्योंकि बेस क्या है ऑक्टल का, 8 है। यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 8 1 जा 8। अब इसको अपन डिवाइड करते हैं, क्या रहेगा इसका अपन देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, ये ले लिया मैंने, मुझे डिवाइड करना है काय को काय से, 8 को। मैंने 10 को डिवाइड किया 8 से, 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अपना रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब 2 डिविजिबल हो नहीं सकता, और 1 मेरा आंसर आया है। तो अपन क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर लिखते हैं। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिखा, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, 2 मैंने रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, अब आंसर कितना आया, 1 आया, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होगा, 1 डिवाइड नहीं होगा तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा, 1 2, और ये मेरा बन गया ऑक्टल नंबर। ठीक है, अब इसको अपन वापस कन्वर्ट करके देखते हैं अपन ने सही किया कि नहीं किया। अपन ने यहाँ 1 लगाया, फिर यहाँ पे अपन ने 2 लगाया, फिर अपन ने यहाँ पे इनटू किया। ठीक है, सॉरी हाँ यहीं, ठीक है, यहाँ पे हमने इनटू किया। ठीक है, अब काय का इनटू होगा, यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टल है। ठीक है, तो डेसिमल से ऑक्टल है, तो यहाँ पे काय का इनटू होगा, 8 का इनटू होगा, 8। यहाँ पे आ गया अगेन 8। अब यहाँ पे अपन पावर्स लगा लेंगे, यहाँ पे 0 पावर हो गई और यहाँ पे 1 पावर हो गई। ठीक है, इन पावर्स को अपन ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8 प्लस। अब किसी भी नंबर का जो पावर होती है वो 0 रहती है, तो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 आ जाएगा। तो अगेन हम पहुँच गए वापस जहाँ से शुरू हुए थे, वहीं पे वापस आ गए। तो मतलब ये मेरा कन्वर्जन जो है वो सही हुआ है। इसलिए आप यहाँ पे इसका बेस 8 ले लेंगे और इसको इस तरह से ले लेंगे। तो इस तरह से डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक अपन ने पढ़ा डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल। एक एग्जांपल मैं और करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब अपन ले लेते हैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ 160, 160 बहुत अच्छा नंबर है 160, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर है, हम डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मुझे कन्वर्ट करना है, अब 160 को मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया 8 डिवाइड बाय 160। ठीक है, जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा 160 से, तो अपन जानते हैं कि 8 2 जा 16। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 8 2 जा, इसको पहले मैं डिवाइड करता हूँ आपके इसमें, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आपने डिवीजन तो पढ़ा ही होगा बचपन में, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। ये अपना हो गया 8, ये हो गया 160। ठीक है, ये हो गया 2, तो ये हो गया 16।
यहाँ पे कितना आया, 0 आ गया। ए को 0 बची है तो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी, तो ये 0 यहाँ आ जाएगी जो बच रही है, तो 20 बच रहा है अपना। तो आंसर कितना आया, 20 आया। रिमाइंडर में कितना बचा, 0 बचा। तो रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं दोस्तों, रिमाइंडर लिखते हैं सबसे राइट हैंड साइड में, रिमाइंडर लिखा। आंसर कितना आया, 20 आया था। ठीक है, अब इस 20 को अपन लोग फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखा 20। ठीक है, अब अपन 20 को डिवाइड करते हैं 8 से। तो मैंने यहाँ पर रबर लिया, इसको हटाया यहाँ से पहले, फिर मैं दोबारा से इसको करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 8, लिया 20, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 4। आंसर कितना आया, 2 आया। अब आंसर तो आ गया 2 और रिमाइंडर आया 4। रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं, पहला राइट हैंड में फिर बाकी सारे लेफ्ट हैंड में। 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब अपना आंसर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब क्योंकि 2 डिवाइड नहीं होता है 8 से, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, जो आखिरी में रिमाइंडर बचेगा जो डिविजिबल नहीं होगा उसको अपन वहीं उसी नंबर में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये यहाँ पे अपना बन गया क्या, ये बन गया अपना ऑक्टल नंबर। अब ये सही बना है नहीं बना, फिर से चेक करें क्या, चलिए आप चेक कीजिएगा। मैं आज कर चुका हूँ, ये नंबर बिल्कुल सही कन्वर्ट हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको किस तरह से करते हैं। अब अपन लोग आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ ऑक्टेल के, डेसिमल नंबर सिस्टम्स के। चलिए आप एक काम कीजिएगा, जो 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 मैंने ये नंबर्स दिए हैं, इन्हीं नंबर्स को आप ऑक्टेल में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, OCTAL, और इन्हीं को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपके लिए एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इन्हीं को आपको बाइनरी में करना है, इन्हीं को आपको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, इन्हीं को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ बाइनरी से हेक्सा की ओर, सॉरी डेसिमल से हेक्सा की ओर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स में 10 नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 250 ले लेता हूँ। ठीक है, 251 ले लेता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो बेस रहेगा उसके अंदर यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। अब आपको ये भी पता है कि जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी अन्य नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो वो डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, किसका डिवीजन करना पड़ता है, जिसमें कन्वर्जन होना है। अभी हेक्सा में कन्वर्ट होना है तो मेरे को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपन लिखते हैं 16 को 251। ठीक है, तो यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा अपना 16, तो इसमें आपका 11 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है और 15 आपका आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ पे 11 आपका है, तो 11 को कहाँ लिखोगे आप, मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड लिखना है। आपने 11 को राइट हैंड साइड लिख लिया, क्योंकि 16 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 11 यहाँ ऐसा कैसा आप लिख देंगे। अब अगला था 15। 15 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 16। 15 भी 16 से डिवाइड नहीं होता है, तो 15 भी एज इट इज़ यहाँ पे 15 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा बेस जो है वो आ जाएगा 16, क्योंकि आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर में 15 को F बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा F। ठीक है, और यहाँ पे A को 10 और B को 11 बोला जाता है, तो AB FB ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल टू हेक्सा में। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं और आपके सामने ले लेता हूँ किस तरह से ये सॉल्व होगा। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी था। एक और ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं। सेम प्रोसेस यही रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को डिविजिबल करना है 32। ठीक है, 35 ले लेते हैं।
35 ले लेते हैं। तो ये मेरा जो है ये मेरा डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इस डेसिमल को मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे 35 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, ठीक है। तो जब मैंने 35 को 16 से डिवाइड किया 35 ही है ना आपका नंबर, हाँ 35 है। 16 2 ज़ा 32 होता है दोस्तों, 32 आ जाएगा। यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 आप रिमाइंडर बच गया, आंसर आपका 2 आ गया। और 2 पता है डिविजिबल नहीं है आगे 16 से, तो सबसे पहले रिमाइंडर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखूँगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आंसर रहेगा 2 वो यहाँ पे लिखूँगा 23, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 16। तो ये जो रहेगा आपका इस तरह से दोस्तों ये आपका डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्जन हो चुका है। दोस्तों अभी मैंने क्या क्या पढ़ा, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्जन होता है, किस तरह डेसिमल नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट होता है, किस तरह से डेसिमल नंबर हेक्सा में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों जो कन्वर्जन्स मेरे पास बचे हुए हैं वो मतलब मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में बता दिए। अब जो मेरे पास कन्वर्जन्स बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं कि आप किस तरह से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे और ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है। फिर ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा डेसिमल से ऑक्टल, ये 2 कन्वर्जन बचे हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस वाले वीडियो को यहीं पे मैं हॉल्ट कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इन कन्वर्जन के साथ मिलूंगा जो मैंने अभी आपको समझाया, ऑक्टल से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, एंड अपना बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। ये 4 कन्वर्जन लेफ्ट बचे हुए हैं। तो इन कन्वर्जन को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।